viewers, good evening. Shooting Memories is now back again. जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने कहा था that I have officially launched this Shooting Memories channel for photographical events. I cover all kind of photo shoots. However, थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिसकी वजह से मैंने पिछले एपिसोड में मेरे फैमिली के 3 विंटेज कैमराज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पहले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया एंस्को, विच इज़ एक्चुअली अ जर्मन मैन्युफैक्चर्ड फोल्डिंग कैमरा. Now, the second vintage camera which my family has is my father's camera, and till date my family has it. I have the possession of this camera. This is Russian manufactured Zorky 4. So this is actually a fourth and last major version of KMZ's homage to pre-Leica cameras. Pre-World War के time पे एक Russian manufactured company थी Leica cameras. So ये last version है, which is Zorky 4, which was manufactured between 1956-1973 के बीच manufacture किया गया था. It is actually a 35 mm film camera negative. पहले जो एंस्को कैमरा मैंने दिखाया था उस पर वो था कि द फिल्म डायमेंशन वाज 120 मिलीमीटर, जिसमें प्रॉब्ली 12 एक्सपोजर्स या 12 एक्सपोजर्स या 6 एक्सपोजर्स हुआ करता था. दिस इज 35 mm फिल्म कैमरा जिसमें 36 एक्सपोजर्स एक्चुअली होता है. इट इज़ अ मैनुअल रेंज फाइंडर कैमरा है. So I will give you a detailed explanation as to what actually rangefinder is, and it is actually a mechanical camera, so it's got some kind of a bit of technicalities in it. I'll explain the same धीरे धीरे. तो जैसा कि मैंने कहा, this is Zorky 4 Russian rangefinder camera introduced in the year 1956, which is actually contemporizes Zorky S, Zorky 2S and Feed 2B, Leica M3. इसके बाद Zorky 4 जो है, इट इज एसेंशियली Zorky 3S. इससे पहले एक मॉडल था Zorky 3S विद अ सेल्फ टाइमर. अब Zorky 3S में जो सारी फीचर्स थी, इसमें भी वही सेम फीचर्स अवेलेबल है. इसका जो मेन बॉडी आप लोग देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ वल्कनाइट बॉडी और एनग्रेव्ड शटर स्पीड्स है यहाँ पे. अगर मैं थोड़ा सा क्लोजअप कर रहा हूँ इस पे, तो आप लोग ये देख रहे हो यहाँ पे, जहाँ पे शटर स्पीड मैनुअली रेगुलेट करती है, ये सारे शटर स्पीड्स 20 से लेके 130 से लेके 1/1000 तक शटर स्पीड यहाँ पे अवेलेबल है. नाउ सिंस दिस इज एक्चुअली a Soviet camera, it is one of the legend of Soviet engineering. Now 1956 में it never used to be a Russian, it used to be USSR. सबको पता है ब्रेकडाउन से पहले. So United Soviet Socialist Republic. So that's the reason, और यही वजह है कि इसे सोवियत का इंजीनियरिंग का एक लेजेंड माना जाता है. ना जो लोग विंटेज फोटोग्राफी में ये डील करते हैं उनको पता होगा, इट्स गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल निक नेम विच इज कॉल्ड द बिग जी. इसको बिग जी कहा जाता था. नाउ Zorky 4 जो है, it was positioned as an affordable yet capable alternative Western rangefinders such as all the Leica 3 series. Now इसका जैसे मैंने बताया वल्कनाइट बॉडी है, इसका मैनुअल रेंज फाइंडर है, एंड इट्स गॉट अ कपल्ड रेंज फाइंडर, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एक्चुअली कपल्ड रेंज फाइंडर होता क्या है. एंड एट द सेम टाइम इट्स विदाउट अ मिरर. इट इज अ सिंपल विदाउट मिरर सिंपल कैमरा. अगर मैं खोलता हूं अब आपके सामने, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें ही मैं बताऊंगा. ये इसका M39 माउंट लेंस है. अब जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, इसके अंदर अगर मैं इसको रिवाइंड करता हूँ फिल्म के लिए, तो इसके अंदर कोई मिरर नहीं है, इसके सिर्फ एक पर्दा शटर है दैट गोज इन एंड आउट. अब इसको अगर मैं खोलता हूँ, इसकी बॉडी को, आपको दिखेगा ये जैसा कि मैंने इसको खोला है अभी. यहाँ पे मैंने एक 35 mm पुरानी फिल्म मेरे पास था, मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया हुआ है. तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ये जो 35 mm फिल्म है, इस तरह से एक्सपोजर जो है वो सेट किया जाता है, एंड वंस यू क्लिक, दैट इज हाउ इट ऑपरेट्स.
अब मैं इस फिल्म को मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ, वंस आई रोटेट इट, आप लोग देख रहे हो ये शटर जो है, अब मैं इसका शटर स्पीड जो है मैं इसको बी में सेट कर देता हूँ। तो वंस आई क्लिक द शटर, इसका खुल गया एंड देन इट गोज। नाउ बेस्ड ऑन द शटर स्पीड इट ऑपरेट्स। अगर मैं इसको खोल के दोबारा रिवाइंड करता हूं ऐसे, और इसको मैं लेके जाता हूं 1/250, तब दिस इज हाउ इट ऑपरेट्स। अब इसका जो रोल है मेन, दिस इज द मेन बॉडी विदाउट द लेंस। अब इसका जो फिल्म है, दिस इज अ 35 mm फिल्म विच यूज्ड टू हैपन विद 36 एक्सपोजर्स। यहाँ पे 36 एक्सपोजर्स पुराने ज़माने में होता था। आज के डेट में जैसे डीएसएलआर आने के बाद जैसे मेमोरी कार्ड्स आ गया है, सो वी हैव अ वेरी गुड ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग द फोटोज। अगर कोई फोटो अच्छी नहीं आई तो हम उसे डिलीट कर सकते हैं। इन दिस सिचुएशन, इन केसेस में द फिल्म यूज टू गो वेस्ट, बिकॉज यही वजह है कि प्रीवियसली फोटोग्राफी यूज टू बी अ बिट ऑफ डिफिकल्ट, थोड़ा सा मुश्किल था फोटोग्राफी, बिकॉज कोई अगर फोटो अगर बाई चांस खराब हो जाती है, वी डोंट हैव एन ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग इट, दैट कंप्लीट एक्सपोजर गोज फॉर अ वेस्ट। दैट इज द ओनली एडवांटेज दैट वी हैव अपार्ट एज कंपेयर्ड आज की जनरेशन में विद द डीएसएलआर्स। नाउ दिस इज अ मिररलेस कैमरा, जैसा कि मैं बताया, दिस ये 35 mm फिल्म है। दिस एंटायर फिल्म जो है इट इज टू बी कोटेड विद अ सर्टेन केमिकल। तो एक्सपोजर इस फिल्म की एक थी कि अगर इसमें नॉर्मली अगर लाइट लग जाती तो फिल्म बर्बाद हो जाता है कंप्लीटली। दैट इज द रीजन दिस फिल्म यूज्ड टू बी स्टोर्ड इन कंप्लीट डार्क स्पेस। इसको लाइट पे एक्सपोज हम नहीं कर सकते। नाउ आई विल गो ahead and share the other technicalities of this particular Big Z camera. So ये बैक कवर ऐसे लगा के we used to lock it out, and the M39 इसका जो लेंस है, when I here it goes, ये कैमरा रेडी है ऐसे। नाउ इसका जो मेन है, दिस इज द नॉर्मल फिल्म रिवाइंडर। यहाँ पे पता चल जाता है कितने एक्सपोजर्स आप ले सकते हो। दिस इज नॉर्मल द शटर स्पीड। इसके अलावा इस it's got a coupled rangefinder. At the same time, it has also a diopter adjustment feature. यहाँ पे एक छोटा सा लिवर है। So some people जिनकी आंखों में पावर होता है, who wear spectacles, they can adjust the diopter through this lever. Now, this is the basic of the Zorki 4 Russian camera, which is till date. Moreover, इसका जो tripod mount है, which is at the center, so it gives a very good stability with the tripod. मेरे पास एक और कैमरा है which is Zenith ET, लेकिन उसका जो tripod mount है which is at one side, because of which when you click the shutter with the self timer, when the film goes, जब शटर ऑटोमेटिकली प्रेस होता है सेल्फ टाइमर लगा के, देयर इज अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन द कैमरा फेसेस, बट इन दिस केस ट्राइपॉड माउंट सेंटर पे है, द कैमरा बिकम्स एब्सोल्युटली स्टेबल विद द ट्राइपॉड व्हेन सेल्फ टाइमर इज अप्लाइड। नाउ जैसा कि ये मैंने आपको बताया दैट दिस इज अ नॉर्मल, दिस इज अ रशियन रेंज फाइंडर Zorki 4. Now I'll give a bit of technicalities in it. So let's move to the specification as to सबसे पहली चीज that why exactly it is called a rangefinder, और rangefinder आखिर होता क्या है। So दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया शुरू से, मैं बता रहा हूँ that ये एक रेंज फाइंडर कैमरा है। तो एक तो सवाल ये उठता है कि ये what is actually a range finder, और रेंज फाइंडर की स्पेसिफिकेशंस क्या है। रेंज फाइंडर समझाने के लिए मुझे एक्चुअली ये कैमरे का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मैं अभी नहीं खोल सकता, लेकिन घर में मैंने खोल के इसका इंटरनल पार्ट मैंने शूट करके रखा हुआ है, द इमेजेस आई हैव क्लिक।
तो मैं अपने वीडियो में बोल डिस्क्रिप्शन जैसा करूँगा, आपको दिख जाएगा एक्चुअली कि इसके इंटरनल पार्ट्स क्या-क्या हैं। तो बेसिकली रेंज फाइंडर कैमरा एक्चुअली एक तरह का कैमरा है विच यूजेस अ सेपरेट ऑप्टिकल विंडो to measure the distance and achieve the focus rather than looking directly through the eye. बाकी कैमराज में ये होता है कि हम डायरेक्टली सेंटर में एक होल होता है, सेंटर में एक व्यू फाइंडर होता है, उसके थ्रू से देखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सेपरेट ऑप्टिकल विंडो होता है, उसके थ्रू से एक डुअल अंदर एक प्रिज्म होता है, उसके मैकेनिज्म के थ्रू से हम इस फोकस को we judge the distance, the camera judges the distance, and then it focuses the image, and then the photo is clicked. Basically, the kind of rangefinder Zorky 4 में है, it is called a coupled rangefinder, which means the focusing ring of the lens, ये जो ring मैं घुमा रहा हूँ आपके सामने, ये focusing ring है, which is connected through the rangefinder cam या internal mechanism. And as you turn the lens, the camera, इसके अंदर एक छोटा सा लिवर है which जो inside move करता है. प्लस इसके अंदर एक रोटेटिंग मिरर है, और जैसे जैसे मैं इसे घुमाता हूँ द लिवर शिफ्ट्स, एक छोटा सा माइक्रो प्रिज्म है विच मूव्स द सेकेंडरी इमेज इन द व्यू फाइंडर. तो जब मैं इस व्यू फाइंडर से देखूंगा, यहाँ मेरे सामने दो इमेजेस दिखेंगे. अब जैसे जैसे मैं इस लेंस को घुमाऊंगा, द प्रिज्म विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड दोनों इमेजेस को कोइंसाइड करके एक में आ जाता है, एंड दैट इज द टाइम द इमेज इज एक्चुअली इज इन फोकस. which is अब इसका जो सेकंड एक फीचर है which is coincident image focusing. कहने का मतलब है ये व्यू फाइंडर इट शोज टू ओवरलैपिंग इमेजेस, एक डायरेक्ट इमेज जिसे फोकस किया जाता है और एक रिफ्लेक्टेड इमेज दिखाता है. अब जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं, दोनों इमेजेस कोइंसाइड करके द सब्जेक्ट इज ब्रॉट इनटू फोकस. सेकेंडली, जैसा कि पहले मैंने बताया, डायोप्टर एडजस्टमेंट, ये रिवाइंड नॉब है फिल्म नेगेटिव को रिवाइंड करने के लिए. इसके नीचे एक छोटा सा नॉब दिया गया है विच इज एक्चुअली यूज फॉर पीपल हु एक्चुअली हैव अ पावर इन देयर आईज हु वेयर स्पेक्स. जो चश्मा लगाते हैं उनके लिए डायोप्टर एडजस्ट करने के लिए ये छोटा सा नॉब दिया जाता है विच इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द आई. और इसका जो लेंस है वो दिस पर्टिकुलर लेंस इट इज एक्चुअली एन M39 माउंट. सो the rangefinder mechanism which is actually calibrated to lenses with the correct profile. इसका सिर्फ एक छोटा सा एक लिमिटेशन है, that is the Zorky 4, it actually lacks bright line frame lines. So external finders are often used for wide angle lens. Wide angle lens वो lenses होते हैं जो actually they would be covering 180 degrees. तो उनके लिए अलग सा एक external finder की attachment की जरूरत पड़ती है. This is the only limitation. Now, थोड़ा सा मैं आपको समझा रहा हूँ कि how exactly this happens. जैसा कि मैंने बताया दैट जैसे फोकसिंग रिंग को घुमाया जाता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को व्यू फाइंडर के थ्रू से देखूंगा, मेरे सामने एक और इन रिफ्लेक्टेड प्रिज्म के थ्रू से एक रिफ्लेक्टेड इमेज आएगा. अब जैसे ही मैं इस दोनों चीजों को फोकस में लाऊंगा, फोकसिंग रिंग को घुमा के, ये दोनों मिला के एक लाइन पे आ जाएगा. इट विल बी इन वन line. So it means that the image is in focus. So this is how a rangefinder camera works. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ Zorky 4 रशियन rangefinder, इसके जो टेक्निकल एक्चुअली स्पेसिफिकेशंस बताया जाए तो इट इज एक्चुअली इसका जो टाइप है, इट्स अ रेंजफाइंडर कैमरा. 35mm फिल्म का है, 135mm कार्ट्रिज. It's manufactured between 1956 to 1973. इसका जो लेंस माउंट है Leica M39, also known as L39. इसका जो शटर है, इट्स अ फोकल प्लेन क्लॉथ शटर. एपिसोड मैंने पहले ही कैमरा को खोल के दिखाया था कि जैसे एक क्लॉथ मूव करता है, एंड विच शटर स्पीड फ्रॉम B till 1/1000 seconds तक है इसका. इसका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो अगेन फ्लैश सिंक एट ऑल स्पीड्स, 1B से लेके 1/30 से लेके 1/1000 सेकेंड्स तक का इसका फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन. फ्लैश को यहाँ पे माउंट किया जाता है. एंड व्यू फाइंडर के बारे में मैंने बोला ही है, कंबाइंड ऑप्टिकल व्यू फाइंडर, कोइंसिडेंट इमेज रेंज फाइंडर मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है. इसका जो फोकसिंग है, इट इज मैनुअल अगेन रेंज फाइंडर पैच एंड हेलिक्वाइड ऑन लेंस.
मैनुअल लिवर सिंगल स्ट्रोक 35 mm स्ट्रोक लेंथ, जो फिल्म को वाइंड करने के लिए ये नॉब है. You press it, you go to the next exposure. Frame counter, it's automatic reset, counts up to when the film is loaded. और एक्सपोजर मोड, यस इट्स अ टिपिकल मैनुअल एक्सपोजर मोड है, कोई ऑटोमेटिक नहीं है. आपको मैनुअली सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा, लाइट, एक्सपोजर, शटर स्पीड, सब कुछ देख के मैनुअली सेट करके देन यू टेक द फोटोग्राफ. इसका कोई मीटरिंग सिस्टम नहीं है. और सेल्फ टाइमर ये चीज़ है, जैसा कि ये वाला लिवर जो है मैंने अभी नीचे किया है, नाउ आई रिवाइंड इट, और सेल्फ टाइमर इट गोज ऐसे. ये गया. दिस इज हाउ इट गोज. दिस इज हाउ द सेल्फ टाइमर इज एडजस्टेड. और इसका जो डायमेंशन है 145 बाई 75 बाई 55 मिलीमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, और इसका वेट है अप्रॉक्सीमेटली 650 ग्राम. ओनली द बॉडी, नॉट द लेंस. अब इस रशियन कैमरा की एक खासियत है, इसकी जो मेन इम्पोर्टेंस और प्राइम इम्पोर्टेंस है इसका लेंस, जो मैंने अभी खोला है आपके सामने. तो ये जो लेंस है, this is actually a Jupiter 3 lens, which is actually derived from Zeiss Sonor optical design. It has 7 elements in 3 groups. इस lens के अंदर 7 elements हैं. And this lens is the fastest Jupiter lens, having an aperture of f1.5. तो अगर मैं इसको ऐसे आपके सामने घुमाता हूँ, तो एक मिनट मैं इसे लगाता हूँ एक बार. अब जैसा कि मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, दिस इज द मेन अपर्चर जो कि लाइट एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है. मैनुअली आपको सेट करना पड़ता है. तो जैसा कि नॉर्मली ब्रॉड डे लाइट पे अगर आप शूट कर रहे हो तो शटर स्पीड यूजुअली 255.6, यानी कि मैं यहाँ पे इस नॉब को पहले मैं फिल्म को रिवाइंड करूँगा ऐसे, फिर मैं इसको घुमा के 250 पे लेके जाऊंगा. 250 है, और मैं इस अपर्चर को घुमा के यहाँ पे आपका 5.6 पे ले आऊंगा. सो मैनुअली सेट. इस सिचुएशन में ब्रॉड डे लाइट पे अगर आप फोटो लेते हो तो एक्चुअली यू कैन टेक अ नॉर्मल गुड, वेरी गुड पिक्चर, इट विल कम. इसके ज़ोर्की 4 के फोटोज कैसे होते हैं, मैं मेरा वीडियो के एंड में मैं मैंने कुछ पुराने फोटोज कलेक्ट किया हुआ है जो कि ज़ोर्की 4 से खींचा गया है, तो उन फोटोज को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. सो यू हैव एन आइडिया एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ फोटोग्राफ्स एक्चुअली इट कम्स आउट. अब जैसा कि मैं इस लेंस के बारे में बात कर रहा था, तो ये जो लेंस है, इसका जो लेंस थ्रेड है जो जहाँ पे लगा रहा हूँ, ये लेंस थ्रेड, its mount is used for Zorky, FAD and some other Soviet rangefinders, and the context mount used on Kiev rangefinders. So this is Zorky 4, one of the rangefinder cameras. There are other rangefinder cameras as well, used Russia manufactured at that time. Now the Zeiss sonar jo hai, it's a classic non-symmetrical lens designed, and it was actually created by Dr. Ludwig Bertel in 1929, named after the German word which is Sonn, which means sun. It was engineered to allow maximum light transmission. So आजकल sonar जो celebrated, it is much in compact size, fast apertures and signature romantic creamy bokeh. तो ये this is the speciality of this particular lens, which is a Jupiter 3 lens. अब इसकी core characteristics के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो first इसका optical arrangement. So this design consists of a thick, deeply curved glass elements and air spaces grouped together tightly. So instead of relying symmetry like a doubled gauze lens, it groups several positive and negative elements differently to combat field curvature and spherical aberrations. Secondly, इसका जो है वो है the sonar look. Sonar lenses जो कि actually famous for rendering distinct 3D pop, where the subject is incredibly sharp with a slightly rounded
softer edge compared to a modern clinical lenses, and the out of focus background melts in a smooth buttery blur. तो जब मैं आपको इसके कुछ फोटोज मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी इस लेंस की जो खासियत है, इस लेंस की सबसे द मेन स्ट्रेंथ दैट इट हैज हाई कॉन्ट्रास्ट, zero vignetting, wide open great flare control and exceptionally compact size. So just wanted to let you know that this mechanical system of Zorki 4 जो है, इसका जो mechanical system है, ये basically तीन phenomenon पे काम करता है। एक, the shutter mechanism focal plane shutter, that means this Zorki 4 uses a horizontal traveling rubberized silk cloth जो मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था, a cloth curtain shutter. Shutter speed इसका 1/30 to 1/1000 रेंज तक आप कैप्चर कर सकते हो, अलॉन्ग विथ इसका जो फ्लैश कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम भी है। साथ ही साथ एक the fast speeds are governed directly by spring tension, while speeds from 1/30 down to 1 second rely on secondary mechanical clockwork escapement, which is a set of gears located inside the body. मतलब इसके अगर इस कवर को मैं खोल पाता तो मैं आप लोगों को दिखा देता, लेकिन इसका मैं जो फोटोज है मैं आपको लोगों को ऐड कर दूंगा, अपलोड करूंगा, then you'll be able to understand that how exactly the gear system works. इसका ऑपरेशनल रूल है, you must always wind the film cock the shutter before turning the shutter speed dial. मतलब अगर मुझे कोई भी फोटो लेनी है, सबसे पहले मैं नॉब को घुमा के एक्सपोजर को रेडी करके देन आई नीड टू एडजस्ट द शटर स्पीड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, मैनुअली कैलकुलेटेड। तो अगर मान लीजिए मुझे इसी के जरिए एक फ्लाइंग बर्ड की फोटो खींचनी है, तो प्रेफरेबली आई विल कीप द शटर स्पीड बिटवीन 1500 और 1/1000 एंड देन आई विल क्लिक द शटर। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए मुझे रात के टाइम में इस फोटो के जरिए I need to take a photograph of a area जहाँ पे मान लीजिए एक पहाड़ का नज़ारा है जिसमें बहुत सारी लाइटें जल रही है। जैसे इफ़ यू इमेजिन जब आप मसूरी देहरादून में बैठे हो, यू कैन सी द हिल्स ऑफ मसूरी। तो रात को अगर आप मसूरी का पहाड़ देखते हो तो यू विल बी एबल टू सी दैट डिफरेंट मल्टीपल स्पॉटलाइट्स। तो उस सिनेरियो को अगर मुझे कैप्चर करना है, प्रॉब्ली आई वुड नीड अ लॉन्ग एक्सपोजर, तो मैं दोबारा इस नॉब को ऐसे घुमा के देन आई विल adjust the shutter speed probably to 1/30 or I'll take it to B. तो B में अगर मैं लेके जाता हूं then I'll click it. Let me show you. ये मैंने B पे सेट किया है। So इससे होता ही है, the moment I click this, इसका जो शटर है ये ओपन रहेगा for 25 seconds and then I'll release it. So 1/30 के नीचे अगर मुझे शूट करना है then I'll have to manually adjust the shutter speed accordingly. And if you change the speed dial without winding, the internal timing pin and cam can be forced out of alignment and permanently damaged. इसीलिए इस कैमरे की लिमिटेशन है, शटर स्पीड को कभी भी विदाउट गेटिंग द एक्सपोजर रेडी एडजस्ट नहीं करना। Now, the second parameter of the operational mode of Zorki 4 is the focusing and rangefinder system coincident rangefinder. The Zorki 4 जो है, it has got two separate windows on the front, the viewfinder and the rangefinder window. एक ये viewfinder है सामने और ये rangefinder window पीछे। When you look through the main viewfinder, you will see a yellow focusing patch in the center. Mechanical cam, as you rotate the focusing ring of the lens, जैसे कि मैं इसे घुमा रहा हूं, आप लोगों को दिख रहा है, the rear element of the lens move backward and forward, pushing the mechanical metal arm, which is the cam, inside the camera body. उसके बाद the coincidence or the coinciding part. So this arm pivot and a tiny internal mirror which moves the secondary image in the center patch when the double image in the yellow patch aligns perfectly
with the main image, the subject is perfectly in focus. जैसा कि मैंने previously दो straw से मैंने explain किया था कि आप लोगों को दो images दिखेंगे. जैसे जैसे you turn the focusing ring, the two images will coincide to one. और जब वो दोनों image coincide करके एक में आ जाएगा, that is the time the image is perfectly in focus. Now, coming to the main or the last, the film advance and rewind film winding. तो जैसा कि मैंने दिखाया that Zorky 4, it uses a traditional top-mounted film winding knob, which is this. ये जो है ये film winding knob है. Now, ये film winding knob, it is actually when all the 36 exposures are complete, then you need to rewind the film back into the roll. For this rewinding knob is used in function. Now to rewind, you press and turn the shutter release button slightly to release the tension, then flip the small lever near the winding knob to the right position. This will actually disengage the film advance mechanism, so you can wind the film back into the canister using the rewind knob. And finally, the flash and the self timer flash synchronization. जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो slot है, it includes a flash sync port on the body, on the side of the body, a selector ring beneath the shutter speed dial, or that allows you to set the sync to the electronic flash or M. Or finally, the self timer, which is positioned on the front of the camera. This is the mechanical spring that the lever actually gives you roughly 10 to 15 seconds delay before the firing of the shutter. तो आजकल के जो DSLRs होता है इनमें ऑलरेडी एक ऑप्शन आता है 5 seconds 10 seconds लैप, मैक्सिमम 10 seconds का होता है. This camera actually gives you approximately वैसे 10 to 15 seconds delay. तो मान लीजिए अगर आपको ग्रुप फोटो लेना है, then you knob, rewind it, pull in this, get it ready, then press on a tripod mount पे सेट करके इसको जब आप ऑन करते हो, आप जाके in front of the camera, it's already focused, you just need to stand, it goes. So this is how a self timer is used to take a group photograph with this. So this is actually the vintage camera which my dad had purchased, Zorky Russian 4, and it is one of the legends of the lenses in terms of vintage photography, I would say. One of the very beautiful camera which is ever. I always loved this. In my next episode, I would come up with another vintage camera which my father had, and now I still have it. It is Zenith ET. It's also called the Russian tractor. It's because of its build and the nature. So wait for my next episode. I'll come with the Russian tractor very soon. Thank you, viewers. Hope to see you very soon.